हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। दोस्तों, आज के सेशन का अपना टॉपिक रहेगा द प्रेशर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑन स्टूडेंट्स। कि जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनका स्टूडेंट्स पे क्या प्रेशर है, क्या दबाव है, वो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, ये भी आपके प्रीवियस ईयर का टॉपिक है, तो टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और क्लास को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं पे डेली हम शाम को 9 बजे एसआरटी और जीडी की प्रैक्टिस भी करते हैं, तो आप भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए चलते हैं आज की क्लास पे। क्लास को शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो देखिए, हम इंट्रोडक्शन में किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, हम हमारे टॉपिक का इंट्रोडक्शन किस तरीके से देंगे, वो पॉइंट सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कशन में हम लोग इसके प्रोज एंड कॉन्स को किस तरीके से हम वहाँ पे शो कर सकते हैं, उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके बारे में, और सबसे लास्ट हम लोग कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत से हिस्सों में मिलियंस ऑफ स्टूडेंट टेक हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम एवरी ईयर टू गेट इनटू टॉप कॉलेजेस और सिक्योर गवर्नमेंट एग्जाम्स। दुनिया भर के हर कोने में स्टूडेंट्स जो हैं वो एक अच्छी जॉब पाने के लिए या कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, प्रवेश लेने के लिए हर साल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का सामना करते हैं। बिकॉज दे आर वेरी फ्यू सीट्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम सीट्स हैं, एंड ए हग नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, और वहाँ पे एप्लीकेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। द कंपटीशन इज़ फीड्स, तो वहाँ पे जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। स्टूडेंट्स ऑफन स्पेंड ईयर प्रिपेयरिंग फॉर ए सिंगल टेस्ट, जो स्टूडेंट्स हैं वो एक टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, एक कंपटीशन एग्ज़ाम देने के लिए सालों मेहनत करते हैं, सालों उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है द दिस क्रिएट इट एन इंटेंस प्रेशर कुकर इन्वायरमेंट दैट अफेक्ट देयर डेली लाइफ्स, देयर फैमिलीज एंड देयर माइंड। और ये जो माहौल है चारों तरफ का, वो उनके अंदर एक इंटेंस प्रेशर कुकर की तरह इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, और उनकी डेली लाइफ, फैमिली को और उनके माइंड को भी ये प्रभावित करता है। इट इज़ ए वाइटल टॉपिक बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली इम्पैक्ट द फ्यूचर एंड वेल बींग ऑफ आवर यूथ। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यह हमारे जो यूथ है उसके वेल बींग और फ्यूचर दोनों के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव और डायरेक्टली प्रभाव डालता है। तो चलिए, अभी हम बात करेंगे कौन कौन से प्रोज एंड कॉन्स हैं जिनके थ्रू आप पॉइंट हैं उनके थ्रू आप अपने डिस्कशन में ऐड ऑन हो सकते हैं, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है लर्निंग डिसिप्लिन एंड फोकस। कि देखिए, प्रोज क्या है इसके, कि प्रिपेयरिंग फॉर ए बिग एग्जाम रिक्वायर ए स्ट्रिक्ट रूटीन। अगर आपको एक बड़ी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, अगर आपको एक आरएस आईएएस बनना है, यूपीएससी अगर आपको सीडीएस क्लियर करना है, तो आपको एक पर्टिकुलर, एक अच्छे रूटीन की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट लर्न हाउ टू मैनेज देयर टाइम। स्टूडेंट सीखते हैं कि अपने टाइम को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाना चाहिए, मैनेज किया जाना चाहिए। सेट गोल, और अपने गोल सिलेक्ट करते हैं। एंड वर्क हार्ड फॉर मंथ और इवन ईयर्स, और स्टूडेंट्स महीनों सालों कठिन अपनी मेहनत करते हैं। दीज आर एक्सीलेंट स्किल दैट हेल्प देम लेटर इन लाइफ। ये एक बहुत ही अच्छी स्किल है, एक्सीलेंट स्किल है, जो आने वाले भविष्य में उनकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, समान अवसर। तो देखिए, इन थ्योरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफर ए लेवल प्लेइंग फील्ड। इट डज नॉट मैटर इफ़ ए स्टूडेंट कम फ्रॉम ए रिच फैमिली और पुअर वन। देखिए, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम में कंपटीशन दे रहे हैं तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप एक गरीब परिवार से आ रहे हैं या एक अमीर परिवार से आ रहे हैं। इफ़ दे स्कोर वेल ऑन द टेस्ट, यदि आप एक अच्छा स्कोर टेस्ट में करते हैं, दे अर्न द सीट, तो आप उस सीट को कमाते हैं, आप उस सीट के हकदार हैं। बेस्ड ऑन देयर आउन मेरिट एंड हार्ड वर्क, आप अपने खुद के कठिन प्रयास, कठिन मेहनत और अपनी मेरिट के आधार पे आप उस सीट के लिए हकदार हैं।
ना कि अमीरी और गरीबी के कारण। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, बिल्डिंग मेंटल टफनेस, गोइंग थ्रू ए चैलेंजिंग प्रिपरेशन फेज टीच स्टूडेंट हाउ टू हैंडल डिफ़िकल्ट टास्क। जब स्टूडेंट्स एक चैलेंजिंग प्रिपरेशन वाले ड्यूरेशन से गुजरते हैं तो वो जो डिफ़िकल्ट टास्क है उनको हैंडल करने की उनके अंदर क्षमता आ जाती है, कैपेसिटी उनके अंदर आ जाती है, सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, और जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको वो इजीली सॉल्व कर पाते हैं, एंड पुश थ्रू मोमेंट्स व्हेन दे फील लाइक गिविंग अप। नेक्स्ट पॉइंट अभी आपके आते हैं कॉन्स, कि कौन कौन से इसके डार्क साइड ऑफ एग्ज़ाम प्रेशर हैं, कहाँ पे स्टूडेंट्स को ख़राब फील होता है, वो अपने बचपन को खो देते हैं, उनको कहाँ पे मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्या इसके नेगेटिव साइड्स हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है सेवरल मेंटल हेल्थ इशू, बहुत से मेंटल हेल्थ इशू हो जाते हैं। कैसे? द प्रेशर टू सक्सेस इज़ ऑफन ओवरवेलमिंग, कि जो सक्सेस का, सफलता का जो दबाव है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। मैनी स्टूडेंट सफ़र फ्रॉम एक्सट्रीम स्ट्रेस, बहुत से स्टूडेंट स्ट्रेस से जूझ रहे होते हैं, एंजाइटी से और डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं। द फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग, और डिसअपॉइंटिंग का जो डर है देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता से और सोसाइटी, समाज से, कैन बी इनक्रेडिबली हैवी फॉर ए यंग पर्सन टू कैरी, वो एक युवा के लिए अपने साथ में कैरी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा भारी है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को आता है लॉस ऑफ चाइल्डहुड एंड हॉबीज़, कि अपनी बचपन और अपनी हॉबीज़ का खो देना, अपना हॉबीज और आपका जो बचपन है उसका गला घोट देना। टू बीट द कंपटीशन, कंपटीशन को क्लियर करने के लिए, उसको बीट करने के लिए मैनी स्टूडेंट स्टडी 12 to 16 आवर्स ए डे। एक कंपटीशन को क्लियर करने के लिए, बीट करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो लगभग 12 से 16 घंटे भी पढ़ते हैं। दीज लाइव्स ऑलमोस्ट नो टाइम फॉर स्पोर्ट्स, रिलैक्सिंग, हैंगिंग आउट विथ फ्रेंड्स, उनकी लाइफ में स्पोर्ट्स के लिए, रिलैक्स के लिए और अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने के लिए कोई भी टाइम नहीं है। और डेवलपिंग अदर क्रिएटिव टैलेंट, और कोई भी अन्य जो टैलेंट है वो डेवलप करने के लिए, दिस दे मिस आउट ऑन नॉर्मल टीनेज लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है रूट मेमोराइजेशन ओवर रियल लर्निंग, बिकॉज दे ओनली गोल इज़ टू गेट ए हाई स्कोर, क्योंकि उनका केवल एक ही टारगेट होता है कि उनको हाई स्कोर करना है। स्टूडेंट ऑफन जस्ट मेमोराइज फैक्ट टू पास द टेस्ट इंस्टेड ऑफ एक्चुअली, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं लेते हैं, प्रैक्टिकली नहीं सोचते हैं, वो केवल फैक्ट्स को ही रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। ए फ्यू डिकेड्स अगो, कुछ दशकों पहले, क्रैकिंग ए कॉम्पिटिशन एग्जाम वॉज सीन एज द ओनली वे टू हैव ए सक्सेसफुल लाइफ, कि एक सक्सेसफुल, एक सफल जीवन को केवल इसी तरीके से देखा जा सकता था कि आपने अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आपने क्लियर कर लिया है तो आप अपनी लाइफ में सफल है टुडे। लेकिन दैट इज़ नो लॉन्गर ट्रू, लेकिन अभी के सिनेरियो में, अभी के अगर हम इन्वायरमेंट में बात करते हैं तो ये बिल्कुल सही नहीं है, सत्य नहीं है। द मॉडर्न जॉब मार्केट केयर्स जस्ट एज मच अबाउट प्रैक्टिकल स्किल, कि जो अभी का जॉब मार्केट है वो नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर, प्रैक्टिकल स्किल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो गया है। लाइक कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, टीम वर्क कैसा है, कोडिंग कैसी है और क्रिएटिविटी आपकी कैसी है, एज इट डज अबाउट ए कॉलेज डिग्री। ये सारी चीज़ें आपकी एक कॉलेज डिग्री की तरह ही हो गई हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मैनी हाईली सक्सेसफुल पीपल टुडे चूज अल्टरनेटिव करियर पाथ दैट डिड नॉट रिक्वायर ए परफेक्ट एग्जाम स्कोर। अभी बहुत से लोगों ने ऐसे करियर चुन लिए हैं, करियर चुन रहे हैं, अल्टरनेटिव करियर चुन रहे हैं जहाँ पे एग्ज़ाम स्कोर की आवश्यकता नहीं होती है। ए सिंगल टेस्ट डज नॉट डिसाइड ए पर्सनस इंटायर फ्यूचर एनी मोर, एक केवल टेस्ट जो है वो एक आदमी का जो भविष्य है उसको डिसाइड नहीं कर सकता है। चलिए अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम टॉपिक को कंक्लूड किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आर ए यूजफुल वे टू सेलेक्ट कैंडिडेट फेयरली। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो एक यूजफुल, एक बहुत ही उपयोगी तरीका है और एक फेयर तरीका है जिससे कैंडिडेट को फेयरली चुना जा सके। प्रिपेयरिंग फॉर देम टीच वैल्यूएबल लाइफ स्किल, लाइफ हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन।
और हम एक स्किल उनके अंदर हार्ड वर्क की और डिसिप्लिन की वैल्यूएबल है वो उनको सिखा पाए। हाउएवर द सिस्टम इज डीपली फ्लॉड बिकॉज इट प्लेस ए डेंजरियस अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन यंग माइंड्स। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का कंक्लूजन के अंदर आता है दोस्तों, वी नीड टू रिमेंबर दैट व्हाइल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। जब हम लोग ये जानते हैं, ये समझते हैं कि एजुकेशन शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ए स्टूडेंट मेंटल हेल्थ हैप्पीनेस एंड कैरेक्टर आर मच मोर वैल्यूएबल। तो एक स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ, खुशी और जो उसका कैरेक्टर है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आर मच मोर वैल्यूएबल देन ए रैंक ऑन ए स्कोर कार्ड। तो वो एक स्कोर कार्ड में आने वाली रैंक से काफ़ी ऊपर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आप अपने टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। अगर आप एसआरटी और जीडी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली आप लोगों को क्लासेज मिलती रहेंगी, प्रैक्टिस क्लासेज भी। और अगर आप ऐसे ही और वैल्यूएबल जीडी की क्लासेज और एसआरटी के लेक्चर देखना चाहते हैं तो एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन चुकी है, एक बार प्लेलिस्ट से गो थ्रू ज़रूर होइएगा अपने एग्ज़ाम से पहले। और जो भी आपके दोस्त एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज़रूर पहुंचा दीजिए, उनके पास वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन कर पाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।